जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स की प्रश्नावली 10.3 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन 10.3 को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या कह लीजिए थियरम्स हैं, प्रमेय हैं, जिनको जानना जरूरी है। इसमें से पहली बात हम आपको बता दें कि अगर वृत्त का केंद्र O है और AB कोई जीवा है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब यह अगर ये पॉइंट M है तो AM और BM हमेशा बराबर होते हैं। इसको आप सभी लोग याद रखे रहिएगा। और इसके अपोजिट एक प्रमेय है। अपोजिट प्रमेय ये है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण सदैव समकोण होता है, यानी कि लंबवत होता है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि यदि किसी तल में 3 बिंदु हो ना तो 3 बिंदु से हो करके 3 बिंदु का मतलब जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, तो 3 बिंदुओं से हो करके केवल एक ही वृत्त गुजरता है, यानी केवल एक ही वृत्त हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 10.3 शुरू करेंगे और 10.3 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में देखिए तब वृत्तों का हमने जोड़ा का मतलब दो वृत्त। देखिए एक जोड़ा वृत्त ये है, एक वृत्त का युग्म ये है और एक वृत्त का युग्म ये है। प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? तो प्रत्येक जोड़े में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। दूसरे युग्म में दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और एक उभयनिष्ठ बिंदु है। दूसरे युग्म में दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं और इसमें उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो 2 है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसको हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है। देखिए हमको ये वृत्त दिया हुआ है, हमने ये मान लिया। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। यानी हमारे पास एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र हमको मालूम नहीं है, हमको इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। इसके लिए रचना करना, आप समझिए। हम आपको वृत्त का केंद्र बताने जा रहे हैं जिस वृत्त का केंद्र हमें मालूम नहीं है। हम करते क्या हैं कि 2 जीवाएं खींच लेते हैं। एक जीवा ये है और फिर दूसरी जीवा ये है। कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को स्पर्श करें, ये कोई शर्त नहीं है। अब इसके बाद हम करते क्या है, आपको मालूम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एक जीवा हम मान लेते हैं AB और दूसरी जीवा मान लेते हैं BC। हम प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे और AB का लंबार्धक खींचेंगे। AB का लंबार्धक खींचने का तरीका आपको मालूम है कि प्रकार का नोक एक सिरे पर रख करके आधे से अधिक दूरी लेते हैं और आधे से अधिक दूरी लेकर इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगाएंगे और उसी त्रिज्या पर
हम प्रकार के नोक को दूसरे बिंदु पर रखेंगे और दूसरे बिंदु पर रख करके इधर भी चाप लगाएंगे, इधर भी चाप लगाएंगे, और ये जो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हैं इन दोनों को हम मिला देंगे तो यही AB का लंबवर्धक हो जाएगा। पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं, ये बताया जा चुका है। तो AB का ये लंबवर्धक हो गया। अब इसी तरह से BC का लंबवर्धक खींचेंगे, तो BC का लंबवर्धक खींचने के लिए हम BC पर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ चाप लगाते हैं, और फिर उसी त्रिज्या का प्रकार की सहायता से हम C पर रख करके फिर ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ हम चाप लगाते हैं। और क्या करेंगे, फिर हम स्केल से फिर इसको हम मिला देंगे और देखेंगे कि ये दोनों लंबवर्धक एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। तो दोनों लंबवर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं ना, वही वृत्त का केंद्र हो जाता है। तो इस प्रकार हमें वृत्त दिया हुआ है, लेकिन वृत्त का केंद्र हमें ज्ञात नहीं था, वृत्त का केंद्र हमने ज्ञात कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। देखें, आप इसको प्रकार से बनाइएगा, हमने हाथ से खींचा है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है। देखिए, दो वृत्त हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक दूसरा वृत्त जिसका केंद्र O डैश है। दोनों की उभयनिष्ठ जीवा AB है। उभयनिष्ठ जीवा किसको कहेंगे? ऐसी जीवा जो पहले वाली वृत्त की भी जीवा हो और दूसरे वाले वृत्त की भी जीवा हो, तो ये जीवा AB है। तो यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। यह सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस जीवा को लंब समद्विभाजक करती है। तो देखिए, इसका अपोजिट हम मान लेते हैं कि यह लंब समद्विभाजक करती है। हम पहले ही मान लेते हैं। अगर हम यह मान लें कि O और O डैश को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा AB को लंब समद्विभाजक करती है, उस स्थिति में रेखा O डैश के बीच बनने वाला कोण अगर 180 अंश का हो जाएगा तो कह देंगे कि O डैश एक सरल रेखा है। और अगर O डैश सरल रेखा हो जाएगी तो हम कह सकते हैं, आपको ये भी पता है कि जीवा है और किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ से भी लंब डालेंगे, इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो अब इस प्रकार होगा क्या कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और ये लंब है, इसका मतलब इसका नाम हम रख लेते हैं यम। तो यह एंगल AMO ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। और अगर इस कोण को हम देखें तो O डैश यम A या AMO डैश एंगल AMO डैश इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और जरा देखिए, इन दोनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो एंगल AMO प्लस एंगल AMO डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 90। और इस प्रकार देखिए जरा सामने, AMO और AMO डैश यह हो जाएगा OO डैश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OMO डैश, और 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री।
इसका मतलब ये हुआ कि ओ ओ डैश सरल रेखा है। अब सुनिए, अगर ओ ओ डैश सरल रेखा होगी ना, तो यह सरल रेखा तभी होगी जब उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जीवा को दो बराबर भागों में यानी लंब सम विभाजित करती है, यह सिद्ध कर दीजिए। तो हमने सिद्ध कर दिया। अगर ये पूरा कोण 180 अंश का हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ओ ओ डैश का लंब सम द्विभाजक है। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ ये प्रश्नावली 10.3 भी कंप्लीट होती है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।